होता है बड़ा। जीता जागता उदाहरण बने अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा। कैसे बना एक मजदूर का बेटा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य। भारत ही नहीं दुनिया के 65 देशों में आयुर्वेद का बजाया डंका। कई देशों की सरकार से हुए सम्मानित। नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन और दृढ़ संकल्प की शक्ति बनी सफलता का आधार। जीवन में कुछ करने की चाह हो तो एजुकेशन और गरीबी भी नहीं बन सकती बाधा। आइए हम आपको कराते हैं भारत की इस महान हस्ती से रूबरू। राष्ट्रीय आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश टाटा जी उपस्थित हैं और आपका एक बहुत आयुर्वेद और योगा से संबंधित एक बहुत गहरा इनका नाता है, एक बड़ा अनुभव है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस विषय में, इस सब्जेक्ट पे आप किस प्रकार से पहुँचे और आज आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, आपके जीवन का क्या राज है और आप बहुत ही आज भी अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। भारत में नहीं, भारत के अलावा अनेक कंट्रियों में आपका नेटवर्क है। मैं अपनी शुरुआत बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम संस्कार सेना के जो संस्थापक हैं, भोपाल से चलकर छिंदवाड़ा टाटा हाउस आए, आदरणीय श्री हरभजन जांगड़े जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माँ बाप जो थे मज़दूर थे और मज़दूरी करने के लिए छिंदवाड़ा आए हुए थे। तो ये 1940 की बात है, शायद 1945 में हम 5 साल के हो गए होंगे। तो 5 साल की उम्र में हमारे गुरुजी जो नारदो सुकरी आते थे मंदिर में, तो हमारे माँ बाप ने सोचा क्यों ना आश्रम में गुरुजी के साथ भेज दें। तो गुरुजी का हमारे पिताजी का काफ़ी गहरा रिश्ता था, आना जाना था। तो हमारे पिताजी ने निसंकोच 5 वर्ष की आयु में मुझे गुरुजी के चरणों में डाला और गुरुजी अमरकंटक ले गए और 20 साल तक हम अमरकंटक में रहे। अमरकंटक में आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पुनः वापस जो है हमने सुकरी जो नारदो में 1962 में पहला क्लिनिक खोला। 1962 से 1975 तक सुकरी जो नारदो में रहे। इसके बाद 75 से 80 तक एक लहरा में रहे जो छिंदवाड़ा ज़िले में ही आता है। इसके बाद चांदामेटा में 1980 से 90 तक रहे और 90 के बाद परासिया जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में टाटा क्लिनिक नाम से एक आयुर्वेद सेंटर खोला। इसके बाद 2004 में हम छिंदवाड़ा आ चुके हैं। छिंदवाड़ा में आयुर्वेद सेंटर खोला हुआ है। ये हमारी धीरे धीरे जर्नी हुई और आयुर्वेद को हमने कभी नहीं छोड़ा। एक समय ऐसा था कि आयुर्वेद के माध्यम से जब दवाइयाँ शुरू की थी 1962 के दौर में, कोई भी पेशेंट एक साल तक नहीं आता था, तो खर्चा भी नहीं चलता था। लेकिन कई लोगों ने बोला किराने की दुकान खोल लेते हैं। उस समय बाज़ार बहुत लगती थी, छोटे छोटे बाज़ार में बोला कपड़े की दुकान खोलते हैं। लेकिन हमने सोचा कपड़े की दुकान क्यों खोलें। गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है आयुर्वेद का, जड़ी बूटियों से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया 20 साल तक, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, हम निरंतर करते रहे। लेकिन आयुर्वेद का आगे कैसे बढ़ाया जाए, तो उस पर हम रात दिन निरंतर शोध करते रहे, रिसर्च करते रहे। एक दिन हमारे मन में आया कोई ऐसा पेशेंट देखें जो ठीक नहीं होता है। तो हमने देखा एक रमजान खान के नाम से व्यक्ति थे, उनके पैर में बहुत बड़ा घाव था, सड़ रहा था, गैंग्रीन हो गया था। डॉक्टर ने बोला इनका पैर काटना पड़ेगा। हमने सोचा क्यों ना इन्हीं पर रिसर्च किया जाए। तो हमने उस पर अध्ययन किया, शोध किया, रिसर्च किया, जड़ी बूटियों के लेप लगाया, कुछ हमने काढ़े बनाए, काढ़ा पिलाया, कुछ दवाइयाँ बना के टैबलेट बनाई, टैबलेट भी खिलाया। 6 महीने के अंदर उनका घाव पूरा सूख गया। वो चर्चा का विषय बना, हमारा प्रचार प्रसार वहीं शुरू हुआ। इसके बाद एक सीरियल आता है मानो ना मानो, वहाँ तक ये खबर गई कि उन्होंने एक ऐसा पेशेंट को ठीक किया है जो साइंस में नहीं था। इसके बाद हमने बाजपन, जो महिलाओं के बच्चे होने में बड़ी दिक्कत आती है कि बच्चादानी छोटी होती है, मंथली प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्या आती हैं जैसे बच्चे नहीं होते। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर रिसर्च किया जाए। तो जंगल में पक्षियाँ रहती हैं, उनके पास तो कोई डॉक्टर होता ही नहीं, कोई वैद्य होते नहीं। हमने 17 साल तक बाजपन का इलाज के लिए चिड़ियों से सीखा। जंगल में गए, हमने देखा कि ऐसा पक्षी कौन सा है, कौन सा पौधा का बीज खाता है, फल खाता है। तो हमने देखा ये फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देखा कि पक्षी जो है
शिवलिंगी के बीज खाते हैं। शिवलिंगी का बीज क्यों खाते हैं उस पर हमने अध्ययन किया। देखा उस चिड़िया को हम बराबर देखते रहे कि चिड़िया बीज खाकर कहाँ बैठती है, क्या होता है। हमने देखा 1 महीने 15 दिन के अंदर वो चिड़िया घोंसला बनाना शुरू कर देती है। तो हमने सोचा ये बीज जो है बाजपन के लिए अचूक औषधि हो सकती है। हमने पुनः उस जड़ी बूटी पर रिसर्च किया, खोज किया, पाया गया कि बाजपन के लिए शिवलिंगी का बीज बहुत ही अनमोल है। हमने शिवलिंगी के बीज इकट्ठे किए, उस पर हमने 1 किलो शिवलिंगी का बीज लिया, 1 किलो अश्वगंधा लिया, 1 किलो सफ़ेद मूसली का पाउडर लिया। तीनों को मिला करके हम जिस महिलाओं को दिए आधा चम्मच सुबह शाम खाने के लिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम छिंदवाड़ा के अंदर 200-250 महिलाओं के बच्चे हो गए, बाजपन से छुटकारा मिल गया। ये खबर मानो ना मानो तक सीरियल आता था, इरफान खान उसके एंकरिंग करते थे, वहाँ तक खबर गई। फिर इसके बाद वो लोग आए, फिर हमने उस पर भी हमने ये सब चीज़ बताया आयुर्वेद के बारे में, तो हमारा नाम काफ़ी हुआ। और 1970 में एक शूटिंग चल रही थी छिंदवाड़ा ज़िले में, न्यूटन लहगरुआ है पास में, मुमताज़ और देवानंद की। तो उस समय तो कोई जानता ही नहीं था, क्योंकि उसी युग में तो हम अनजान व्यक्ति थे। शूटिंग देखने के लिए हम पेड़ का सहारा लेते थे, पेड़ में चढ़ करके शूटिंग देखते थे। और शूटिंग में जब देखते थे तो हम वहाँ से ऊपर हाथ हिलाते थे पेड़ में चढ़ के, ताकि देवानंद मुमताज़ हमारे तब देखे, लेकिन देखते नहीं थे वो। 15 दिन बीत चुका था, हम बराबर पेड़ से चढ़ के शूटिंग देखते थे, हाँ, लेकिन हाथ हिलाना नहीं भूलते थे। इसके बाद शूटिंग बंद हुई, जब वो जाने लगे तो हमने हाथ हिलाया, तो देवानंद ने बोला कि आप पेड़ में चढ़ते थे, वही व्यक्ति है। हम कहा हाँ। तो बोला आप इतने दिन पेड़ में चढ़ के हाथ हिलाते थे, हमने देखा भी नहीं, आप नाराज़ भी नहीं हुए। हमने नाराज़ होने वाली बात नहीं, क्योंकि आपकी हमारी कोई मुलाकात तो है नहीं, शायद देख लेंगे तो हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बोला क्या मनोकामना है? हमने कहा हमने आयुर्वेद में कोई रिसर्च किए, अध्ययन किए हैं, यदि आपका साथ मिले या आपका नंबर मिल जाए। उस समय मोबाइल होता नहीं था, टेलीफोन नंबर होते थे, तो उन्होंने कुछ कागज़ भी नहीं थे हमारे पास उस समय, तो उन्हें एक पत्ता था पीपल का सूखा हुआ पड़ा था, उस पर हमने वो नंबर लिखवा लिया। तो आज भी वो पत्ता को हमने संभाल के रखे हैं। उस नंबर के जरिए मुंबई पहुँचे, देवानंद जी के बंगले में हमने सालों चक्कर लगाए, मुलाकात नहीं हुई। वहाँ के गार्ड, सुरक्षा गार्ड जो रहती थी, सिक्योरिटी, वो बोलती थी यहाँ है नहीं, है नहीं, है नहीं। 1 साल चक्कर लगाए, हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा हिम्मत तो नहीं हारेंगे, देवानंद से मिल के ही जाएंगे। 1 साल मुंबई में रोड में, पेड़ के नीचे, मंदिरों में हमने गुजारा समय, क्योंकि वहाँ कोई पहचान नहीं थी बम्बई में। और ट्रेन से हम मुंबई तक गए, बिना टिकट के गए, पैसा नहीं होता था उस समय। बात आखिर हो ही गई। फिर वो बड़े प्यार से उन्होंने लिया, और पहली बार वो अपने कार में बिठा के महबूब स्टूडियो ले गए। फिर उन्होंने प्राण और राजकुमार, ये 2 लोगों से मिलवाया। ओपी ललन भी थे उस समय, राजकुमार के साथ दमान थे वो, और वहाँ के बंगले में उन्होंने रखा। 1 साल हमने उनके बंगले में रहे, आयुर्वेद की सेवाएं दी। धीरे धीरे आयुर्वेद का ग्राफ बढ़ता गया। फिर इसके बाद मोहम्मद अजरुद्दीन को कमर में कुछ प्रॉब्लम था, जो आपने देखा होगा, झुक के चलते थे। हमने उनको दवाइयाँ दी, आयुर्वेद जड़ी बूटियाँ दी। वो अजरुद्दीन एकदम ठीक हो गए, फिट हो गए। फिर बोले कि हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ऑपरेशन कराया है पैर का, वो चल नहीं पा रहे हैं, बैसाखी पे आ गए हैं। उनका नाम है सनत जयसूर्या, श्रीलंका के हैं और अच्छे क्रिकेटर थे। तो उन्होंने बोला कि आप श्रीलंका जा सकते हैं। हम जा सकते हैं, एक बार आप सनत जयसूर्या को भारत बुलाएं। सनत जयसूर्या मुंबई आए, उनको हमने चेकअप किया। इसके बाद श्रीलंका हम पूरे दवाइयाँ, पतालकोट जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश, अमरकंटक, पचमढ़ी से दवाइयाँ चुन चुन कर हम ले गए श्रीलंका। इसके बाद उनकी दवाई चालू होती है। विश्वास नहीं करेंगे, 9 महीने में सनत जयसूर्या अपने मैदान में पुनः चौके छक्के लगा रहे हैं, आज भी लगा रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो ऐसी प्रसिद्धि पाते पाते हम आगे बढ़े हैं। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारे कहने का मतलब है, जिस पर आप फोकस करेंगे, एकाग्रता करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। कर्म ही प्रधान है। और ज़िंदगी में, क्योंकि हमने गरीबी देखी है कि माँ बाप हमारे मजदूर थे,
तो आज भी हम गरीबों की सेवा करते हैं, 100% निःशुल्क सेवा करते हैं, पूरे दुनिया में करते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति हो, उससे हम कभी आज तक पैसा न लिया है और न लेंगे मरते दम तक। वो गरीबी हमने देखी है, गरीब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं आयुर्वेद की, कोई खा नहीं सकते। इसलिए हमने कसम खाई है किसी भी गरीब से एक भी पैसा नहीं लेंगे और सेवा करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। ये हमारी जर्नी बचपन से अभी तक की है और इस समय हम छिंदवाड़ा में हैं। मुंबई में भी हमारा ऑफिस बन गया है। सनत जयसूर्या और अजुद्दीन ने मिल करके एक छोटा सा ऑफिस भी बनाया है जूहू में, उन्होंने दान के रूप में दे दिया है। तो वहाँ बैठ करके गरीबों की सेवा करते हैं और फिल्म स्टार जो आते हैं उनसे जो पैसा कमाते हैं उससे हमारा खर्च चलता है। और छिंदवाड़ा के भी मुंबई के बड़े बड़े जो फिल्म स्टार जो पैसा देते हैं उससे हमारा खर्च चल रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा सोच है कि मानव सेवा ही सच्ची सी सेवा है, लेकिन आयुर्वेद में हम कुछ ऐसी खोज करना चाहते हैं। कोई कैंसर, शुगर, लीवर, किडनी से लोग बहुत परेशान हैं। अभी हमको सफलता नहीं मिली है कैंसर पर, फिर भी कैंसर की दवाइयाँ हम लोगों को देते हैं। लोग बताते हैं 100 लोगों को देते हैं तो 5 लोग तो बच जाते हैं, 95 लोग नहीं बचा पाते हैं। तो अभी 100% नहीं बोल सकते कैंसर की दवा हमको प्राप्त है, लेकिन 5% लोग ठीक हो रहे हैं। किडनी वाले भी ठीक हो जा रहे हैं, शुगर वाले भी ठीक हो जा रहे हैं। आप सबसे प्रार्थना है भारतवासियों से, क्योंकि आपको चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, सब प्रार्थना करें कि हमें आयुर्वेद की ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलें मानव सेवा के लिए। कैंसर 1-2 महीने में ठीक हो जाए, लीवर भी, किडनी भी और शुगर, ऐसी हमारी मनोकामना है। और हम निरंतर खोज कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जंगलों में जाके जड़ी बूटियों का रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई लेबोरेटरी नहीं है। हम खुद अपनी जड़ी बूटियों को खुद खा करके स्वाद के द्वारा हम पता करते हैं किस बीमारी में काम आएगा। जो हमारे गुरुजी ने ज्ञान दिया हुआ है वही ज्ञान आज भी उपयोग कर रहे हैं और करते जाएंगे। हमें विश्वास है कि आयुर्वेद की खोज जल्द से जल्द भारत के सामने रख देंगे। कैंसर, किडनी, लीवर और शुगर की बीमारियां पूरे देश में फैला हुआ है, इसको हम जल्दी से ठीक करना चाहते हैं। यही हमारी खोज और यही चाहते हैं ईश्वर से कि हमें ये प्राप्त हो। अब भगवान धनवंतरी से भी ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये औषधि जल्दी से जल्दी मिले, मानव कल्याण में काम आए। थैंक यू। गुरु जी, प्रेरणादायक कहानी है आपकी। व्यक्ति जो भी सोच बना ले अपने मन के अंदर, उस सोच को वो पूरी कर सकता है, बशर्त तो उसको अंदर संकल्प लेने की आवश्यकता है। यही मुझे आपकी बातों से प्रेरणा मिली है। जैसा कि हमें जानकारी में है कि लगभग 60-65 कंट्रियों में आपका नेटवर्क है। कहाँ कहाँ पर है और ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ से कि आपको इस विषय को लेकर कुछ सम्मान मिला हो? मानो ना मानो, जब CL आया तो उसमें काफ़ी फ़ोन, विदेशी फ़ोन भी आए विदेश से। तो सबसे पहले अमेरिका के कम से कम 1000 से ज़्यादा फ़ोन आए होंगे हमारे पास, टेलीफोन आए होंगे। तो हमने क्या सोचा, चलो अमेरिका जाने का प्लान कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पासपोर्ट था हमने अप्लाई किया अमेरिका का। तो जब एम्बेसी गए वहाँ पे 4 घंटा लाइन पे खड़े रहे तो वीज़ा नहीं मिला, तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो हमने कसम खाई थी कि ज़िंदगी में कभी एम्बेसी के चक्कर नहीं लगाएंगे। हम आयुर्वेद का रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे, और यदि हमारे आयुर्वेद में पावर होगा, योगा मेडिटेशन में पावर होगा, तो एम्बेसी हमको नहीं जाना पड़ेगा और वो खुद हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता खोजेंगे जिससे पासपोर्ट हमारे घर से ले जाएंगे। तो जैसे आपने बोला कि मेहनत कर्म ही प्रधान है, हम कर्म पर विश्वास करते हैं। हम वास्तव में फिर एम्बेसी नहीं गए। फिर हमने क्या सोचा कि आयुर्वेद की ऐसी खोज करें, ऐसा रिसर्च करें, किस्मत से सनत जयसूर्या ठीक हो गया। आयुर्वेद से हमारा नाम काफ़ी तेज़ी से फैल गया। अब विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास फ्रांस का और स्विट्ज़रलैंड कई जगह से फ़ोन आए कि आप हमारे देश आएँ। हमने एक शर्त रखी और हमने सच्चाई कभी नहीं छुपाई। एक चीज़ और हम बताना भूल गए आपके चैनल के माध्यम से, जब 5 वर्ष की उम्र से जब हम जंगल जाएंगे, तो माँ बाप तो मज़दूर थे, पैसा था नहीं हमारे पास, तो पढ़ाई नहीं हो पाई, मैंने एक भी क्लास नहीं पढ़े हैं। तो हमने सोचा ये विदेश जाने के पहले सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। जब फ़ोन आते थे विदेशी लोगों के तो हम पास इंग्लिश तो आती नहीं थी हमको, तो जो इंग्लिश जिनको आती है उनसे बात करवाते थे। हमने कहा ये शब्द ज़रूर जोड़ देना कि गुरुजी के पास किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है और न कभी स्कूल गए हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आपके देश आ सकते हैं। तो वहाँ से जब फ़ोन आते थे विदेशियों के, उनका कहना था कि हमें आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन का ज्ञान चाहिए, हमें डिग्री और सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो बड़ी खुशी होती थी।
और एक शर्त और रखते थे कि हम कभी एम्बेसी नहीं जाएंगे। तो वो लोग ऐसी व्यवस्था बनाते थे, ऐसा लेटर डालते थे सरकार की तरफ से कि वो लेटर एम्बेसी आता था मुंबई, एम्बेसी वालों का फ़ोन आते थे कि आपका पासपोर्ट, हमारे कोई आएंगे एजेंट वगैरह या कोई कर्मचारी आएगा तो आपका पासपोर्ट घर से ले जाएगा और आपको वीज़ा लगा घर दे जाएगा। तो पहली बार फिनलैंड का वीज़ा घर बैठे मिला, बड़ी खुशी हुई। हमें लगा कि आयुर्वेद में दम है। हमने कसम खाई थी, जब अमेरिका का वीज़ा नहीं मिला था उस दिन में कसम खाई थी कि कभी एम्बेसी नहीं जाएंगे। हम आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, हम 4-4 घंटा एम्बेसी में क्यों लाइन लगाए खड़े रहेंगे। तो आज तक हम एम्बेसी नहीं गए। बिना एम्बेसी गए अभी तक 65 यानी 65 देश की यात्रा हो चुकी है। अप्रैल मई के महीने में लंदन का भी वीज़ा घर बैठे मिल गया, हम एम्बेसी नहीं गए हैं। अभी हमारे पास वीज़ा आ चुका है। अब लंदन की ओर जाएंगे, जहाँ पेशेंट हैं, योगा मेडिटेशन का ज्ञान करेंगे, भारत का आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करेंगे। भारत आयुर्वेद गुरु था, लेकिन आयुर्वेद की खोज नहीं होने के कारण आयुर्वेद का ग्राफ धीरे धीरे नीचे चला गया और एलोपैथी का ग्राफ ऊंचाइयों में चला गया। उसका यही कारण है कि हमारे वैद्य जो भारत के अंदर हैं वो आयुर्वेद की खोज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए आयुर्वेद का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे चला गया। देखिए, गुरुदेव की जो कहानी है, आदरणीय टाटा गुरुजी की जो कहानी है, इस कहानी से पूरे देश को नहीं दुनिया को एक संदेश जाता है कि यदि व्यक्ति कुछ करना चाहे तो उसके लिए ना कोई गरीबी बाधा बन सकती है, ना कोई एजुकेशन बाधा बन सकती है। बशर्ते उसके अंदर संकल्प लेने की शक्ति होना चाहिए। वह जिस बात को सोच ले उस बात को पूरा कर सकता है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा गुरुजी, आपने इस प्रकार की प्रेरणा देश और दुनिया के वासियों को दी है कि व्यक्ति गरीबी में पैदा हो या अमीरी में पैदा हो, वो अपने विचारों का अमीर होना चाहिए और विचारों में संकल्प लेने की दृढ़ शक्ति होना चाहिए। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। जिस प्रकार से अभी तक आपकी मनोरथ है पूरी होती आई है, आगे भी आपने जो संकल्प लिया है, मैं वादा करता हूँ, मुझे भी अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेडिटेशन पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने जिस प्रकार से जो संकल्प लिया है कि मैं कैंसर का उपचार इस आयुर्वेद के माध्यम से अचूक दवाई निकाल के रहूँगा, तो वास्तव में आपकी दवाइयों का जो उपचार की जो नुस्खा है वो आप जरूर हासिल करेंगे। ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करते हुए SS News 24 चैनल के साथ हरभजन जांगड़े।